जय हिंद एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस और ये है हमारा फ्यूरियस 5 सेशन जिसमें हम 5 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। आज 7 क्वेश्चन है क्योंकि टॉपिक ज़्यादा था। इसमें आपको टेस्ट करना होगा कि आपने आज जितना भी पढ़ा कितना आपको याद है और आप यूपीएससी के अप्रोच से आंसर को अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरी चीज़ है कि आप अब अगर इस 7 क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपके 7 टॉपिक रिवाइज भी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following states has the largest population of the tribal in India as per the census 2011? Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh and Maharashtra. There is A. Okay, so the correct answer for this question will be what? It is the Madhya Pradesh. अगर यहाँ पे देखें this is as per the area के हिसाब से ये है, लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ शेयर का देखें तो मिजोरम विल बी द मिजोरम का सबसे ज्यादा है 85%। इसका जो फॉरेस्ट एरिया है वो फॉरेस्ट में है। जैसे कि ये मध्य प्रदेश एरिया ही बहुत ज्यादा है, 1 लाख हेक्टेयर। अगर 1 लाख में अगर 30 लाख 1 लाख में अगर 30,000 भी हो तो वो आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर उसका एरिया ही पूरा मिजोरम का 20,000 है और उसमें से 18,000 फॉरेस्ट है तो परसेंटेज देखें तो ज्यादा है। लेकिन 1 लाख का 30,000 तो 30% हुआ ना, तो इसलिए हम मिजोरम को देखेंगे कि परसेंटेज में ज्यादा है, लेकिन एरिया मध्य प्रदेश का ज्यादा है। दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे उड़ीसा है और चौथे पे राजस्थान, पांचवे पे गुजरात, छठे पे छत्तीसगढ़ है। इधर देखिएगा, पहले पे मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, फिर तीसरे पे मुझे लगता है मणिपुर या नागालैंड में से है। एंड यस ये कंटिन्यू है। फिर त्रिपुरा है छठे पे, लगातार यही है। जितने भी ये 5-6 है और नॉर्थ ईस्ट के सारे कंटिन्यू है। और उसके बाद यस तीसरे पे मेघालय, फिर मणिपुर है, उसके बाद नागालैंड है, फिर उसके बाद त्रिपुरा है और फिर अंडमान निकोबार है। लेकिन लगातार यही है। तो प्लीज रिमेंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। Bakhmut, Advika, and Kherson, recently seen in the news, are pilgrimage site of the Jews. Fish species found in northeast India, place in Ukraine, place in Israel. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्लेस इन यूक्रेन है। हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली ये एरिया है जिसपे रसा ने लीड बनाया हुआ है अभी, और दैट्स व्हाई दिस विल बी द सी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 3. Consider following state and union territories: Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Puducherry. How many of the above states UTs have no population of scheduled tribe as per the census 2011? Only 2, only 3, only 4, all the 5. The correct answer for this question will be D. सभी ये जितने भी हैं ये पंजाब से लेके पुडुचेरी, इन सभी के पास नो ट्राइबल पॉपुलेशन है, नो ट्राइबल पॉपुलेशन एंड दैट्स व्हाई। और सेंसस तो अभी 2011 तक का आया है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider following statement with regard to the Ukraine. It is a full NATO member. It is the second largest country of the Europe after Russia. It shares its marine boundary with the Sea of Azov. How many of the above statement is are correct? Only one, only two, all the three, none. करेक्ट आंसर इज, हमने देखा है कि सी ऑफ एजो के साथ इसका है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर द रशिया सबसे लार्जेस्ट है। और अभी भी ये नाटो का मेंबर नहीं है। इसने अप्लाई तो किया हुआ है बहुत पहले से, और यही मुद्दा है कि नाटो का मेंबरशिप को ही लेके ही रशिया ने इसका अपोज किया था। लेकिन अभी हमने देखा कि फिनलैंड और स्वीडन, उन दोनों को ही नाटो का मेंबरशिप दे दिया। Next important question. Next question, question number 5. Consider following countries: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. How many of the above countries are part of Collective Security Treaty Organization? Only 2, only 3, or only 4, all the 5. इसमें भी जितने भी हैं 5 है, टोटल 6 है। रसा इसका लीडर है तो रसा का नाम नहीं है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये नाटो का एक तरीके से रिप्लाई है, उसका टक्कर देने के लिए है कि नाटो अगर वहां पे कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है तो जो यूएसएसआर के पहले वाले फॉर्मर यूएसएसआर के कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर रसा के लीडरशिप में यही करा। अभी हमने देखा कि रसा का आर्मेनिया के साथ कोऑपरेशन थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। Next question, question number 6. Consider following statement with respect to the hemophilia. It is known as the
Royal disease, a major symptom is uncontrolled bleeding even from the minor injury. Which of the above statement is are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो ये देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि ये रॉयल फैमिली जो यूरोप का है उनमें ये मैक्सिमम में पाया जाता है। जैसे क्यों, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो यूके की क्वीन थी, उनमें ये डिजीज था, वो 1837 से लेकर 1901 के आसपास तक उन्होंने रूल किया था। और उनके जो बच्चे हैं उनकी शादियां कई रॉयल फैमिली में हुई, जैसे निकोलस टू जो जार थे रसिया का, उनका एक बेटी का शादी हुआ, एक बेटी के साथ स्पेन के प्रिंस के साथ हुआ। उस सारे खानदान में हीमोफीलिया होगा। हीमोफीलिया ये होता है कि थोड़ा सा भी कट होगा तो नॉर्मल आप देखते होंगे कि ब्लैक हो जाता है, अपने आप ब्लड फ्लो रुक जाता है। लेकिन अगर हीमोफीलिया है तो अगर थोड़ा भी कट होगा वो फ्लो कंटिन्यू होगा, क्योंकि वो ब्लैक वाला जो क्लॉटिंग नहीं होती ऊपर, वो नहीं बन पाएगी। आपने देखा होगा ना, कट के बाद एक ब्लैक सा बनता है, हम कहते हैं अच्छा ये खून जम गया, वही होता है क्लॉटिंग, वो नहीं होता है। तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। और इसका यही कि अनकंट्रोल ब्लीडिंग होगा, तो कहीं ना कहीं उस पर अगर मेडिसिन नहीं हुआ तो डेथ हो सकता है, लेकिन यस मेडिसिन से इसको रोका जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज द बी। Last question, question number 7. Consider following statement. Statement 1. Managed democracy maintain the appearance of a democratic system such as election, political parties, and some freedoms. Statement 2. The government certainly manipulate the system to maintain power. Which of the following is correct with respect to the above statement? Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for the statement 1. Both statement 1 and 2 are correct, but statement 2 is not correct statement of the 1. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. उसका जो होगा वो दोनों करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। जैसे कि है कि ये मैनेज डेमोक्रेसी होता है और इसमें लगेगा कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जैसे कि इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, थोड़े बहुत फ्रीडम भी दिया जाएगा, आप बोल लीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, तो दुनिया को ऐसा लगेगा कि हाँ डेमोक्रेसी है। पर रियलिटी में देखिएगा तो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन होगा तो मैनिपुलेशन हो जाएगा, अंदर अंदर रिजल्ट चेंज कर दिया जाएगा, रिगिंग हो जाएगा। ठीक है, वहां पे दिखाएगा मीडिया है, लेकिन मीडिया देखिए अब अंदर अंदर बायस रहती है, एक पार्टी को, जो पार्टी पावर में रहेगा उसी को होगा। तो ऊपर से दिखने में तो डेमोक्रेसी दिखेगा, लेकिन रियल में नहीं रहेगा, तो मैनेज डेमोक्रेसी होता है। तो यस, द गवर्नमेंट सर्टनली मैनिपुलेट द सिस्टम टू मेंटेन द पावर। यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेके होता है, और हम देखते हैं यस ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट हो गया। अभी हमने देखा था कि रस्सा मैनेज डेमोक्रेसी की तरफ जाता है, और एक अथॉरिटेरियन स्टेट जो हमने नॉर्थ कोरिया को कहा था कि वहां पे तो वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं नहीं, हमें कुछ ऐसा ओपोजिशन का नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर आई विल कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।